नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन ईरा में आप सभी का स्वागत है। और यह 51वीं वीडियो है, 51 पार्ट है वीडियो का, और 100 क्वेश्चन का लास्ट वीडियो है। तो इसमें लास्ट वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा और 100 कंप्लीट हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से देखिए, कौन सा गति निर्धारण कारक नहीं है, कौन सा गति निर्धारण कारक नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें टैक्टिस, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्निक और एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो कारक नहीं पूछा है, निर्धारक कारक नहीं पूछा है। तो इसमें जो टैक्टिस है ना, टैक्टिस जो है गति निर्धारण कारक नहीं है। बाकी सब टेक्निक, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ निर्धारण कारक है। अब टैक्टिस की बात करते हैं। टैक्टिस क्या है कि अपने अपोनेंट से ड्यूरिंग द मैच, अपने अपोनेंट को बीट करने के लिए ड्यूरिंग द मैच जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं टैक्टिस। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन, जोड़ का कितना विस्तार है, कितना फैलाव है। टेक्निक, टैकलिंग ए मोटर टास्क, किसी भी टारगेट को, किसी भी टास्क को, किसी भी कार्य को टैकल करने का सबसे आसान तरीका ही टेक्निक कहलाता है, जिसमें कम एफर्ट लगा के, कम प्रयास लगा के, कम शक्ति लगाकर अधिक से अधिक हम रिजल्ट को प्राप्त कर सकें, उसे बोलते हैं टेक्निक। अब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या होती है कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ में जहाँ स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ये सही होगा कि वो फैक्टर डिटर्मिनेशन स्पीड का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कौन सी पद्धति प्रस्तुत पद्धति की विधि नहीं है। कौन सी पद्धति प्रेजेंटेशन की विधि नहीं है। तो प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण भी बोलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन, कोई टीचर एक्सप्लेनेशन करता है, व्याख्या करता है, वर्णन करता है, तो उसको भी प्रेजेंटेशन बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन अगर करता है, प्रदर्शन करता है, तो उसको भी प्रेजेंटेशन के ही अंदर आता है। लेक्चर भी प्रेजेंटेशन। लेकिन डिस्कशन, जब एक दूसरे से डिस्कशन होता है किसी मैटर पे, तो उसको प्रेजेंटेशन नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि सामान्यतः किस खेल में स्विस लीग पद्धति से टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। स्विस लीग पद्धति, एक स्विस लीग सिस्टम का जो बताया गया है पद्धति से टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है गलत लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चेस में स्विस लीग पद्धति से टूर्नामेंट कंडक्ट किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन सी तकनीकी प्रशिक्षण की विधि नहीं है। तकनीकी प्रशिक्षण यानी टेक्निक ट्रेनिंग का मेथड्स नहीं है। तो एनालिसिस माने विश्लेषण। एनालिसिस विश्लेषण है, क्यों है कि जब तक हम एनालिसिस नहीं करेंगे टेक्निक का, किस प्रकार करना है, किस एंगल से करना है, तब तक हम नहीं सीख सकते। टास्क, एक टारगेट होता है कि हमें इतना करना है, और प्रेजेंटेशन, उसका प्रस्तुतिकरण। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। यही तकनीकी की विधि, तकनीक प्रशिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सहयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा ब्लर आ गया है, धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कौन सी विधि, युक्ति, विच इज नॉट ए मेथड, युक्ति प्रतियोगिता से ड्राइंग पिक्चर फॉर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कौन सी युक्ति प्रतियोगिता इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ क्योंकि विजुअल नहीं है। और 91 पे आते हैं। तो 91 में है कि 400 मीटर बिना बॉर्डर,
400 मीटर बिना बॉर्डर ट्रैक में 80 मीटर सीधी लंबाई मार्किंग त्रिज्या है। 80 मीटर सीधी लंबाई की मार्किंग त्रिज्या। कहा है कि अगर कोई 400 मीटर का ट्रैक है और उसमें जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन अगर उसका 80 मीटर है तो उसका जो रेडियस निकलेगा यहाँ से, ये वो त्रिज्या कितने का निकलेगा। तो आपको बता दें कि जब 80 मीटर लेंथ हो तो टोटल ट्रैक 400 में से 2 स्टेट को हटा दें। 2 स्टेट कितना होगा, 160 होगा। 160 घटाएंगे तो 240 आपको बचेगा। तो ये टोटल कर्व हो गया। 240 क्या हो गया, टोटल कर्व। जब टोटल कर्व हमें निकाल देंगे तो हमको क्या पता करना है, रेडियस। रेडियस करना है तो टोटल कर्व कितना है, 240 अपॉन 2 पाई। 2 पाई। अब पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान 22/7 होता है। तो आप लोग देखिए, आप 240 मल्टीप्लाई 7 या 22 इंटू 2 22। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और तो कितना आएगा, आपका ऑप्शन नंबर ये आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.18 आएगा, 18 मीटर आएगा। और नॉन रेज्ड बॉर्डर की बात किया है, बिना रेज्ड बॉर्डर की बात किया है तो उसमें से 20 घटा देंगे, 20 सेमी घटा देंगे। जब 20 सेमी घटा देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच इज़ मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। यानी कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक विश्वसनीय है। निम्नलिखित में से विचरण में से कौन सा सबसे अधिक विश्वसनीय है। तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में चारों आते हैं, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज। तो मीन डेविएशन का इसमें सबसे जो मेजर है, मुख्य है, रिलायबल, विश्वसनीय, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब मानक विचलन। किसी मान जो है, मानक है, उससे कितना इसको डिस्ट्रीब्यूट है, कितना दूर फैला है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि इंटर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता भारत में कब शुरू हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1951 में। और बता दें कि कबड्डी एशियाई खेलों में कब शुरू की गई। तो 92 में एशियाई खेलों में प्रदर्शन किया गया कबड्डी का, मगर आधिकारिक रूप से शामिल नहीं किया गया, सिर्फ प्रदर्शन किया गया उसका। मगर जब कबड्डी शुरू की गई 1990 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि राष्ट्रीय खेल प्रतिभा परख योजना कब शुरू की गई। तो नेशनल स्पोर्ट टैलेंट कांस्टेंट स्कीम जो शुरू की गई 1985 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि LNIPE को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो उसको प्राप्त जो हुआ 1995 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको 1995 में प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, कौन सी सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण योजना है। महत्वपूर्ण प्रशिक्षण योजना है तो ऑपरेशनल प्लान जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण योजना होती है, व्यवहारिक योजना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि कौन सा प्रतिक्रिया आदेश का हिस्सा नहीं है। रिस्पांस कमांड। अब बताते हैं कि शारीरिक शिक्षा में 2 प्रकार के कमांड होते हैं, एक रिस्पांस कमांड, एक रिदमिक कमांड। तो रिस्पांस कमांड में 3 चीज़ें होती हैं, एक्सप्लेनेशन होता है, पॉज होता है और एग्जीक्यूशन होता है।
और रिदमिक कमांड में ये तीनों के साथ साथ हॉल्ट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें अगर देखा जाए तो कहा है कि कौन सा रिस्पांस कमांड का पार्ट नहीं है। तो रिस्पांस कमांड में एक्सप्लेनेशन भी है, एग्जीक्यूशन भी है और पॉज भी है, हॉल्ट नहीं है। ये है रिदमिक कमांड का पार्ट। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर कहा है 99 कि यदि गेंद को बैक स्पिन किया जाए तो, यदि गेंद को बैक स्पिन किया जाए यानी बैक घुमाया जाए तो स्पर्श के बाद बाल घूमती है, स्पर्श के बाद बाल घूमती है। मान लीजिए ये पिच हो गई, क्रिकेट की पिच हो गई। अगर आप बैक स्पिन इधर से बॉलिंग कर रहे हैं, अगर बैक स्पिन कर रहे हैं, गेंद को टप्पा खाने के बाद गेंद ऐसे ऐसे घूम रही है, हमको फेंकना है इधर, और जब टप्पा खाने के बाद राउंड राउंड ऐसे घूम रही है, तो इस दिशा में घूम रही है, तो क्या होगा कि वहाँ गेंद टप्पा खाते हुए मोर बाउंस लेगी, हाइट खड़ी हो जाएगी और लेजर स्पीड उसकी कम हो जाएगी। यानी कि जब गेंद टकराएगी सरफेस से तो यहीं बैक स्पिन के कारण बॉल हाइट ले लेगी और स्पीड कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मोर हाइट एंड लेजर स्पीड। और क्वेश्चन नंबर 100 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। और मैं बता दूं कि अब मैं 150 क्वेश्चन रिसर्च के स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, जो कि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हों, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और 150 क्वेश्चन रिसर्च का स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके आने जा रहा हूं। तो इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वह तुरंत प्राप्त हो, नोटिफिकेशन भी मिले। तो क्वेश्चन नंबर 100 है। 100 क्वेश्चन नंबर है कि 400 मीटर ट्रैक की 200 मीटर की दौड़ में अगर 1.22 मीटर चौड़े दूसरी लेन का स्टैगर कितना होगा। कहा है कि अगर एक 400 मीटर का ट्रैक है, कोई 400 मीटर का ट्रैक है, अगर उसमें हम 200 मीटर का दौड़ा रहे हैं और उसकी लाइन की चौड़ाई अगर 1.22 है, तो कितना कर्व ट्रैक स्टैगर दिया जाएगा, कितना वो दिया जाएगा स्टैगर सेकेंड लेन में। तो पता है सबको कि फर्स्ट लेन का जो स्टैगर होता है वो 0 होता है, सेकेंड लेन का फुल स्टैगर होता है 7.04 होता है फुल स्टैगर। तो जब 200 मीटर की बात किया है तो हम हाफ स्टैगर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 3.57 मीटर आता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी या डी देखते हैं, रुकिए। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, हाँ इसमें पे कट गया है, तो आप मान के चलिए कि ऑप्शन नंबर डी नहीं दिख रहा है, तो 3.52 मीटर होगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3.52 मीटर होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय